सनाउल्लाह जो है, जो बुनियादी तौर पे एक आउटलॉ आदमी है, इनको कानून से कोई इनका ताल्लुक नहीं है और हर गैर कानूनी हरकत को बड़े वो शौक से और बड़े जोश जज्बा से आगे बढ़ के वो करते हैं। और यहाँ पर भी वो उनका प्रोएक्टिव होना जो है इस बात का सबूत है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को वो उछाल रहे हैं और इलीगल मामलात के ऊपर वो इस वक्त जोर दे रहे हैं। और ये उसी की कड़ी है। ये बेंच जो 3 जजेस का है, ये फुल बेंच, दिस इज सुप्रीम कोर्ट। राणा साहब का ये कहना जो है, ये इन्होंने एक अपनी तरफ से ये एक धमकी दी है, बड़ी वाज़ह धमकी दी है टू दी चीफ जस्टिस। यूँ समझ लीजिए कि बड़ी ये खतरनाक खेल का आगाज है जिसका वो करना चाह रहे हैं। और हम पहले से प्रियम्प्ट करके लॉयर्स मूवमेंट जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है पूरे पाकिस्तान में। अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को ये अपनी रेड लाइन समझते हैं आप। ये रेड लाइन अगर अबूर करेंगे तो बड़ा सख्त इनको जो है वो गम गुस्से का इजहार जो वकला की तरफ से होगा, ये इनको भुगतना पड़ेगा। बाकी ये रेफरेंस की तो कोई अहमियत नहीं है। ये रेफरेंस देने से ये थोड़ी कि कार्रवाई रुक जाएगी। भेज दें रेफरेंस वाली उन्होंने कौन सा मिसकंडक्ट किया है? रेफरेंस की बुनियाद क्या है? और गलत रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई हो सकती है बाकायदा। पाकिस्तान का आइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सोसाइटी फ्री फॉर ऑल हो जाएगी, यहाँ जंगल सोसाइटी होगी और आगे ही तबाही हुई पड़ी है। हम बिल्कुल एक आतिफिशा के दहाने पे खड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये किसी वक्त भी ये उबाल जो है उससे ये फट जाएगा। आग से मत खेलें। ये समझते हैं कि इनके पास ताकत और ये सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आपको बताते चलें कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इन तीनों जजेस पर रेफरेंस दायर करने के बारे में अभी सोचा जा रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ। हाँ, इस पर गौर किया जा सकता है क्योंकि इन जजेस के जो फैसले हैं वो नून लीग को उन्होंने मुतासिर किया है। वो नून लीग के ही जो हैं वो ख़िलाफ़ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के बयान पर हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास, माहिर कानून हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, राना सनाउल्लाह ने बयान दिया, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो गौर कर रहे हैं तीनों जजेस पर रेफरेंस दायर करने का, क्या कहेंगे? राना साहब मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पर रिश्ती को तकसीम करने के दर पे हैं। एक तरफ तो वो कैबिनेट तासुद्देही के जी गालिबन फायजीसा साहब के खिलाफ बीइंग गलत रेफरेंस फाइल हुआ था, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ के वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट जजेस के खिलाफ दोबारा से रेफरेंस जारी करना सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में अगर पार्लियामानी जमहूरियत चाहिए तो फिर असेंबलीज को खाली नहीं रखा जा सकता और केयर टेकर हुकूमतों को 90 दिन से ज्यादा हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो इन वजूहात के बाद अगर वो कोई रेफरेंस लाना चाहते हैं तो रेफरेंस तो कोई XYZ कोई भी दाखिल कर सकता है, लेकिन ऐसे सैकड़ों रेफरेंस रहते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस ना हो। और रेफरेंस के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस खुद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑप्टिक्स है और एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजों पे कि जनाब वो प्रेशर में आज जो आईने पाकिस्तान कहता है इलेक्शन के अपने मुकर्ररा वक्त पे हो वो ना कराएं और इस केयर टेकर हुकूमत और इन नायलों की हुकूमत को मजीद वक्त दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों जो जजेस अभी ये इल्तवा का जो केस है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर जो समाअत कर रहे हैं, इन तीनों जजेस पर रेफरेंस जो है वो दायर करने के बारे में सोचा जा रहा है। उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़ेरे गौर हैं मगर अभी उन पर फैसला नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हीं जजेस के फैसले ने नून लीग को मुतासिर किया है, जो कि नून लीग के खिलाफ इनके फैसले आए थे। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया और उसमें उन्होंने तीनों जजेस पर रेफरेंस दायर करने का इंदिया दिया है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल हसन रजा पाशा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाशा साहब, बताइएगा, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया है जिसमें रेफरेंस दायर करने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? इस बुनियाद पे अगर रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के मुतल्लिक़ कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई उनके फैसले आए हैं, तो
بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ جواز بنتا ہے ریفرنس فائل کرنے کا کسی جج کے خلاف. کوئی یا تو کوئی ثبوت ہو ایسا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ججز مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوئے ہیں یا کرپشن کی ہے, پھر تو بات بنتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور صرف پولیٹیکل ایشو بنانے کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو ہماری اس پہ ریزرویشن ضرور ہے. پاشا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا جس کے چیئرمین چیف جسٹس صاحب ہیں, تو چیف جسٹس صاحب خود یہ ریفرنس دیکھیں گے یا پھر جو ان کے بعد موسٹ سینئر جج ہیں وہ اس کی جو ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھیں گے؟ یہ تو جوڈیشل کمیشن کمپوزیشن ایسی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایکس آفیشیو چیئرمین جوڈیشل کمیشن بھی ہوتے ہیں. لیکن جب اگر ایک پارٹی کسی پہ اعتراض کرتی ہے جس طرح کے ابھی بینچز پہ اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس کو ریڈریس کرنے کے لیے یا تو والنٹیرلی کوئی جج صاحبان ریکیوز کر جاتے ہیں, نہیں بیٹھتے, یا اور کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے. اب جن جج صاحب کے خلاف اگر ریفرنس ہوگا تو ان کا اس کمیشن کا حصہ بننا مشکل بات ہے, وہ نہیں بیٹھ سکتے. اپنے خلاف یا اپنے بارے میں کوئی وہ ڈیسیژن کرنے کے وہ ان کو حق حاصل نہیں ہوتا, تو آٹومیٹیکلی ان کو جوڈیشل کمیشن سے ریزائن کرنا پڑے گا, ریکیوز کرنا پڑے گا, پھر ہی وہ آگے معاملات چل سکیں گے نا.